एक बड़े शहर की चकाचौंध से कुछ दूर पुराने रेलवे ट्रैक के पास एक बस्ती थी। चारों ओर लकड़ी और टीन के छोटे छोटे घर, बरसात में छतों से पानी यूं टपकता जैसे बादलों ने इन्हें ही चुना हो। वहीं 16 साल का आरव रहता था, दुबला पतला, चेहरे पर हमेशा गहरी सोच। उसके पिता निर्माण साइट पर दिहाड़ी मजदूर थे। कभी काम मिलता, कभी भूखे रहना पड़ता। माँ पास की कॉलोनी में कपड़े धोने और बर्तन साफ करने जाती। बरसात के दिनों में बस्ती की हालत और ख़राब हो जाती। फर्श पर जगह जगह बाल्टियां रखी होती ताकि पानी जमा ना हो। इन हालातों में कोई भी किशोर निराश हो जाता। आरव भी अपवाद नहीं था। एक शाम जब आरव घर लौटा तो देखा माँ चूल्हे के पास बैठी है, पिता खाट पर लेटे हैं, दोनों के चेहरे पर चिंता। आरव ने धीरे से पूछा, माँ आज खाने में क्या है? माँ ने थकी आवाज में कहा, बस दाल और सूखी रोटियां बेटा, जितना आटा बचा था। आरव ने खाना खाया लेकिन उसका मन भरा हुआ था। आहर वह अपनी उम्र के बच्चों को अच्छे कपड़ों में घूमते देखता, जेब में पैसे और चेहरे पर हंसी, और खुद को देखकर सोचता, काश मैं भी किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता। रात को सबके सो जाने के बाद वह घर से बाहर निकल गया। रेल लाइन के किनारे फुटपाथ पर लोग सो रहे थे। आरव भी वहीं बैठ गया। आसमान में बादल थे। वह मन ही मन सोच रहा था, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों दिया? ना अच्छे कपड़े, ना पढ़ाई, क्या जिंदगी ऐसे ही कटेगी? इतने में पास ही सो रहे एक बूढ़े फकीर ने करवट बदली और उसे देख लिया। बेटा इतनी रात को यहाँ क्यों? आरव चुप रहा। फकीर ने प्यार से कहा, कहो क्या परेशानी है? आरव की आंखें भर आईं। भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे गरीब घर में पैदा किया, कुछ नहीं है हमारे पास। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा भगवान हमें वहीं पैदा करता है जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुम्हें मौका मिला है कि अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल सको। अमीर बच्चे अक्सर संघर्ष नहीं जानते, मेहनत की कीमत नहीं समझते। तुम्हारे पास ये समझ है, यही तुम्हारी ताकत है। आरव चुप रहा लेकिन बातें उसके दिल में उतर गईं। उसने पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? फकीर बोले, मन शांत रखो, जो भी काम मिले ईमानदारी से करो, थोड़ा थोड़ा बचत करो। अपनी किस्मत तुम्हें खुद लिखनी है। भगवान तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएंगे, तुम्हें खुद बनाना होगा। आरव के चेहरे पर नई चमक आ गई। उसने प्रणाम किया और घर लौट आया। अगले दिन वह काम की तलाश में निकला। एक ढाबे पर उसे काम मिल गया। मेज़ें साफ करना, सब्जियां छीलना, चाय बनाना। पैसे कम थे पर खाना मिलता था। आरव ने ठान लिया कि दिल लगाकर काम करेगा। धीरे धीरे ढाबे का मालिक भी उससे खुश रहने लगा। एक दिन मालिक ने कहा, बेटा तुम मेहनती हो, क्यों ना पकौड़े और कचौरी बनाना सीख लो। आरव ने तुरंत हामी भरी। शुरू में उसके हाथ कांपते, आटा फट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में वह स्वादिष्ट कचौरी बनाने लगा। मालिक बोला, वाह, अब तो तुम मुझसे भी अच्छे बना रहे हो। लेकिन बेटा, जिंदगी भर दूसरों के लिए काम मत करना, एक दिन अपना काम करना। आरव के मन में विचार आया, मैं भी अपना छोटा काम शुरू कर सकता हूं। उसने 2 महीने जमकर मेहनत की, बचत की। बचत से उसने एक छोटा स्टोव, कच्ची कचौरियां रखने की टोकरी और ज़रूरी सामान खरीदा। घर आकर माँ से कहा, माँ अब मैं खुद का काम करूंगा, बस स्टैंड और स्कूल के पास कचौरियां बेचूंगा। माँ ने आशीर्वाद दिया। सुबह सुबह आरव अपनी टोकरी और स्टोव लेकर बस स्टैंड पहुंचा। पहले ग्राहक लाने में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी कचौरियों का स्वाद चखा और तारीफ की। शाम तक सारी कचौरियां बिक गईं। आरव रोज मेहनत करता, ग्राहकों को मुस्कुराकर परोसता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अरे यही आरव कचौरी वाला है, स्वादिष्ट और साफ सुथरा। आरव रोज मेहनत करता, ग्राहकों को मुस्कुराकर परोसता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अरे यही आरव कचौरी वाला है, स्वादिष्ट और साफ सुथरा। उन्होंने एक ठेला खरीदा। अब ठेले पर आरव कचौरी वाला गर्म और ताजा लिखा था। उन्होंने ठेले पर बैठने के लिए स्टूल रखे। लोग बैठकर आराम से खाने लगे। कमाई बढ़ी, घर की टीन की छत बदली गई। माँ ने बाहर काम पर जाना बंद कर दिया। आरव बोला, पिताजी हमें और चीजें जोड़नी चाहिए, छोले भटूरे, चाय, नींबू पानी। पिता ने हंसकर कहा, बेटा तू तो व्यापारी बन गया। कुछ ही महीनों में आरव और उसके पिता ने 2 ठेले लगा लिए, एक पर गरम कचौरियां और छोले, दूसरे पर नींबू पानी।
अब वे अपने इलाके में पहचान बन चुके थे। लोग कहते, ये वही आरव है जो कभी ढाबे में काम करता था, अब अपना कारोबार चलाता है। आरव ने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, फकीर बाबा सही थे, मेहनत ही भगवान है। मैंने खुद अपनी किस्मत लिखी, साहब। यह कहानी भी वही संदेश देती है, किसी भी मुश्किल हालात से मेहनत, बचत और सही सोच से बाहर निकला जा सकता है।